इस चैप्टर के अंदर जो बात याद रखने वाली है पुत्र वो यही है, -1 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। इसको अपने पल्ले में अपने दिमाग में बांध लो, अपना रुमाला वगैरह लेके उसके साथ बांध दो। अगर ये आपको पता है कि -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है तो फिर तो आपके सारे सवाल में इजीली बेटा हल हो जाएगा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप सबको पता है कि आपका 10th क्लास का बेटा न्यू सिलेबस आ गया है और आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम आपकी 10th क्लास की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा आप सबको पता है कि बेटा आपके जो है 9th क्लास के पेपर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और कुछ अगर ये बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे तो बेटा आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बेटा आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें और अगली बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा आप सबके जो है 9th के अंदर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आमीन कमेंट में बेटा लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा तो सबसे पहले हमारे पास मैथमेटिक्स की बेटा न्यू बुक है 10th क्लास मैथ। इसका यूनिट नंबर 1 जो है बेटा वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी हमारी 10th क्लास की जो बेटा मैथ की न्यू बुक है उसका पहला चैप्टर आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम 1.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा नंबर्स की जब बात आती है हमारे जहन में तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 ये हमारे पास नंबर्स होते हैं। अगर इसके आगे 0 लगा दे तो ये फिर हमारे पास होल नंबर बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास ये बट्टे की फॉर्म में पी और क्यू की फॉर्म में आ जाए तो हम इनको बोल देते हैं रैशनल नंबर बोल देते हैं, यानी नातिक अदद बोल देते हैं। अगर ये बट्टे की फॉर्म में ना हो तो हम इसको इर्रेशनल बोल देते हैं, गैर नातिक बोल देते हैं। बेटा इस तरह अगर -1 -2 हो तो इसको हम इंटीजर्स बोल देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं बेटा उसको समझने से पहले हम आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बेटा एग्जांपल क्या है हमारे पास, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल से बेटा एक हमारे पास एग्जांपल है। इसके अंदर आप देखें अगर इसको सोल्व करना हो तो हम क्या करते थे, 9th के अंदर भी ऐसे एग्जांपल सोल्व किए हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और -1 जब इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, जजर लेते हैं। तो हम दोनों तरफ जजर ले लेंगे तो ये स्क्वायर से जजर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक्स बच जाएगा और 1 की जगह +-1 आता है। अब बेटा अगला सवाल ये आता है कि +-1 भी हमने क्यों लिखा, सिर्फ 1 क्यों नहीं लिखा। तो बेटा +-1 इसलिए लिखते हैं कि जब आप 1 की जगह लेते हैं तो वो क्या आती है, यानी जब आप +1 की जगह लेते हैं तब भी 1 आता है, आप -1 की जगह लेते हैं तब भी 1 आता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक है बेटा, अगर यही सवाल हम इस तरह लिख दें कि x स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे वही जो है कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि इसको इधर ले जाओ तो -1 हो गया। अब इसके अंडर रूट ले ली इस दोनों की तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये -1 की अंडर रूट रहेगी। जब आप यहाँ पे आएंगे ना बेटा तो यहाँ आप फंस जाएंगे। अब आप क्या करोगे, यानी यहाँ पर आपका कैलकुलेटर भी काम नहीं आएगा पुत्र। कैसे, जब आप इसको कैलकुलेटर पे हल करोगे ना कि -1 की जगह लोगे तो आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर दे देगा, यानी आपके कैलकुलेटर दिवस निकाल क्या नहीं। ठीक है बेटा, तो इस सूरत में हमने क्या करना है, मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि -1 जो अंडर रूट है बेटा वो उसको फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास अयोटा के इक्वल है। किस चीज के, अयोटा। ये आई की शेप नजर आ रहा है, इसको हम पढ़ते हैं अयोटा, IOTA अयोटा। अब ये जो अयोटा होता है बेटा ये -1 का अंडर रूट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब इस अंडर रूट यानी x इज इक्वल टू -1 की जगह पे, या फिर हम क्या करेंगे -1 की जगह जो है इसकी जगह पे हम अयोटा पुट कर देंगे, अयोटा के इक्वल है। तो अब हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। जब हमने अयोटा का स्क्वायर लिया, यहाँ से -1 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 के स्क्वायर के साथ ये जगह कैंसिल हो जाएगी, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ अयोटा का स्क्वायर, यानी अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है बेटा। और यही इस चैप्टर के अंदर आपने बात याद रखनी है। इस चैप्टर के अंदर जो बात याद रखने वाली है पुत्र वो यही है, -1 इज इक्वल टू अयोटा का स्क्वायर। इसको अपने पल्ले में अपने दिमाग में बांध लो, अपना रुमाला वगैरह लेके उसके साथ बांध दो। अगर ये आपको पता है कि -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर होता है तो फिर तो आपके सारे सवाल जो है इजीली बेटा हल हो जाएंगे। अब मैं जो आपसे कह रहा था यहाँ पर कि -1 की जो अंडर रूट है जो कि हमारे पास हल नहीं होती, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल देते हैं। तो बेटा ये था हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी आपने मुख्तसर करना है। ये हमारे पास अयोटा की पावर 5 दी गई है। अयोटा की पावर 5 जो है बेटा यहाँ पर आपने कुछ और चीजें भी याद रखनी है। वो क्या है कि अयोटा की पावर 5 जो है, ये जो 5 है बेटा ये ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, जिसको हम बोलते हैं ताक। क्या बोलते हैं, ताक अदद बोल देते हैं।
जो ताक अदद है। तो जब कभी हमारे पास किसी चीज अयोटा की पावर, आपने याद रखना है, ताक अदद हो, आड नंबर हो, तो हमने उसको इवन के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना है? इवन के अंदर कन्वर्ट, यानी ताक से हम किस में जाएंगे? इवन के अंदर जाएंगे। क्यों जाएंगे? ताकि हम क्या कर सकें? अयोटा का स्क्वायर बना सकें। हमारे पास अयोटा की वैल्यू क्या है? -1 का अंडर रूट है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अयोटा स्क्वायर। क्या चाहिए? अयोटा स्क्वायर चाहिए, ताकि उसकी जगह पे हम -1 पुट करके अपने सवाल को हल कर सकें। तो अगर आप यहाँ पे देखें 5 को 2 पे तकसीम करें तो 2.5 आता है, तो ये हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें कि अयोटा 5 की जगह पे हम इसका सोल्यूशन कर लें, तो क्या बनेगा सोल्यूशन? कि अयोटा 5 जो है इसको हम यूं कर लेते हैं कि अयोटा 4 डॉट अयोटा, यानी आपने क्या किया? अलग कर लिया। अब आपने ये जब अलग किया, यहाँ पर देखें इन दोनों की बेस अयोटा है और यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर 1 होगी। जब इनको दोबारा इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास अयोटा का 5 दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो अयोटा के 5 को मैंने क्या लिखा? अयोटा 4 डॉट अयोटा। अब इस तरीके से जब मैंने लिखा तो आप देखेंगे 2 जो है वो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा है, यानी हम अयोटा का जो 4 है इसको हम अयोटा का 2 और फिर बाय 2 टू द 4 लिख सकते हैं, ताकि अब अयोटा की 2 की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। तो यानी आपने याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, हमारे पास अयोटा की पावर जो है वो आड नंबर है, तो हम उसको इवन बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। क्यों बनाएंगे? ताकि हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा हो और हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सके। ठीक है बेटा, तो अब देखें इसको हम नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं कि अयोटा का 5 इज इक्वल टू अयोटा 4 है, तो इसको मैं लिखूंगा अयोटा की 2 और बाहर क्या लगा दूंगा 2 और फिर डॉट अयोटा। इस डॉट का मतलब बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, आपने याद रखना है। आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ये होता है कि आप क्या लिखें बेटा? डॉट लगा दें। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अयोटा की 2 की जगह पे -1 पुट कर देंगे और डॉट ये स्क्वायर रह जाएगा और ये अयोटा रहेगा। अब हमारे क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर, तो याद रखें बेटा जब हमारे पास जो -1 का स्क्वायर जो होता है ये +1 होता है। क्या होता है? +1, यानी जब भी किसी चीज का स्क्वायर लें और अगर वहां पर पावर जो है 2 आ रही हो, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है, अगर पावर हमारे पास आ रही है इवन नंबर्स में, किसमें? इवन नंबर में, तो जो जवाब आएगा वो प्लस में आएगा। यानी ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर पावर है इवन नंबर में तो जवाब आएगा किसमें? प्लस के अंदर। अगर पावर हमारे पास हो जैसे 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, इस तरह से, यानी आड नंबर के अंदर, तो जो जवाब आएगा बेटा वो हमेशा माइनस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे देखें कि पावर किस के अंदर है? पावर जो है हमारे पास इवन के अंदर है, तो इसका जवाब है प्लस का 1 और फिर हमारे पास है डॉट अयोटा। तो अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आंसर जो है बेटा वो है अयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा तो बाकी सवाल जो है बेटा वो आप अच्छे तरीके से आसानी के साथ कर लेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे पास है अयोटा की पावर 16 है। क्या है? सवाल नंबर 2 जो है हमारे पास बेटा वो क्या है? अयोटा की पावर 16। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो पावर है वो इवन है कि ऑड है। तो पता चला कि 16 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब है इसको हमने छेड़छाड़ी नहीं करनी, इसको सिंपली हम हल कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे बेटा? हम इसका सोल्यूशन हम ये लिखेंगे कि हम अयोटा की जो 16 लिख दें, एक बार फिर सवाल लिख दें, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अयोटा की 16 की जगह पे बेटा लिख देंगे अयोटा का 2 और यहाँ पे लिख देंगे 8। ऐसा क्यों किया? 2 2 8, ताकि हम अयोटा का स्क्वायर बना सकें और फिर उसकी जगह पे वैल्यू पुट करें। अब जब हमने अयोटा का 2 लिखा तो उसकी वैल्यू होती है अयोटा स्क्वायर की -1, तो इसकी जगह पे -1 पुट किया और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8। 8 क्यों आया? हमने 16 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया ताकि अयोटा को स्क्वायर बना सके। आपने हर सवाल के अंदर ऐसा करना है। फिर -1 की जो वैल्यू है यहाँ पे पावर देखें किस में आ रही है? पावर है बेटा इवन। तो जब कभी पावर इवन में हो तो उसका जवाब किस में आता है? प्लस के अंदर आता है। तो यहाँ पर -1 है, पावर उसकी इवन है 8 है, तो जवाब फिर भी क्या रहेगा? प्लस का 1 रहेगा। तो ये हमारे पास प्लस का 1 आपका बेटा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, फिर सवाल नंबर हमारे पास बेटा 3 है हमारे पास, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब अयोटा -19 को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले देखें पावर हमारे पास बेटा माइनस के अंदर है, तो इसको हमने प्लस के अंदर कन्वर्ट करना है। प्लस के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? तो हम इसको बट्टे में ले जाएंगे, यानी यहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे तो 1 होगा। तो अब 1 ओवर माइनस अयोटा और फिर यहाँ पे रह जाएगा प्लस का 19। यानी जब हमने इसको इनवर्स किया, जब कभी हमने साइन चेंज करना हो माइनस को प्लस में या प्लस को माइनस में, तो हम क्या करते हैं बेटा? रेसिप्रोकल लेते हैं, इनवर्स लेते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ माइनस अयोटा के नीचे कुछ नहीं था, आपको पता है जिस चीज के नीचे कुछ ना हो तो वहां क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए मैंने इसको 1 ओवर माइनस अयोटा और 19 लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो माइनस अयोटा है
-19 है, इसमें से 1 ओवर अजोटा लिख देंगे और ये 19 लिख देंगे और ये जो माइनस था इसको बाहर ले आएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि 1 ओवर अजोटा 19 है बेटा, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑड नंबर है तो इसको पहले किस में, इवन में चेंज करेंगे ताकि 2 के साथ तकसीम कर सकें, 2 का स्क्वायर बना सकें। तो अजोटा 18 डॉट अयोटा यानी 18 और 1 अयोटा को लगा लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे 1 ओवर, यहाँ माइनस भी साथ में रहेगा, यहाँ पर भी माइनस साथ में रहेगा, 18 की जगह पे 2 की पावर 9 यानी 29 रह जाएगा तो ये हमारे पास 18 बन जाएगा और फिर ये डॉट हमारे पास अयोटा वैसे के वैसे रहेगा। फिर हम क्या करेंगे पुत्र 1 ओवर माइनस वैसे के वैसे रहने दें, 2 की पावर 29 की जगह पे माइनस का 1 और यहाँ पे 9 और फिर डॉट अयोटा। अब यहाँ पे देखें बेटा कि जो 9 है वो इवन है कि ऑड है, तो ये 9 हमारे पास बेटा ऑड नंबर है तो यानी इसका जो जवाब रहेगा वो हमारे पास माइनस के अंदर रहेगा। तो 1 ओवर यहाँ पे पहले माइनस लगाएं -1 यानी हमारे पास जो 9 का जवाब आया वो माइनस अयोटा का जो जवाब था ये यानी अयोटा यहाँ -1 रहेगा और ये हमारे पास क्या अयोटा है। 9 खत्म हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 ओवर 1 डॉट अयोटा, 1 ओवर 1 डॉट अयोटा। तो यहाँ पर देखिए हमारे माइनस प्लस हो गए थे, तो 1 जब जरब होगा अयोटा के साथ तो फिर भी क्या रहेगा अयोटा रहेगा। तो 1 ओवर अयोटा है तो ये आपके पास 1 ओवर अयोटा की फॉर्म बेटा आंसर नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे सिंपली रैशनलाइज करेंगे। आपने 9th के अंदर भी इस तरह के सवालों को रैशनलाइज किया था, तो सिंपल इसके क्या करेंगे अयोटा को जरब कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे इस तरीके से। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि अयोटा जब 1 से जरब होगा तो अयोटा ही रहेगा और नीचे हमारे पास अयोटा जरब होगा अयोटा के साथ तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है तो ऊपर अयोटा और नीचे -1। अब ये जो -1 है जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का अयोटा। ठीक है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, हमारे पास वो है माइनस का अयोटा। ठीक है, 1 क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको ऊपर भी ना लेके जाएं तो आप ये देखें कि हमारे पास जो नीचे 1 है 1 अगर हम ना लिखें माइनस ऊपर चला जाएगा और 1 को हम स्किप कर देंगे तो माइनस अयोटा हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम 27 और फिर हमारे पास है अयोटा -26, अयोटा -26, 27 अयोटा -26 जो है बेटा इसके अंदर आपने क्या देखना है कि 27 वैसे का वैसे रहने देंगे और अयोटा -26 है तो इसको 1 ओवर अयोटा 26 कर देंगे, यानी ये माइनस में है तो उसको खत्म करने के लिए बट्टे में ले आएंगे तो ये प्लस का 26 बन जाएगा बट्टे के अंदर। अब ये 27 जब जरब होगा 1 के साथ तो 27 रहेगा अयोटा 26 रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 27 वैसे का वैसे रहेगा और नीचे आ जाए अयोटा 26 है तो अयोटा का 2 और यहाँ पर लगा देंगे 13, 13 दूनी 6, 13 दूनी 26 बन जाएगा बेटा। तो फिर 27 अयोटा का स्क्वायर -1 और फिर ये 13। अब ये 13 जो है बेटा ऑड नंबर है तो इसका जो जवाब आएगा वो -1 के अंदर आएगा। तो फिर हम क्या लिखें 27 और नीचे क्या रहेगा -1। अब यही -1 जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे या फिर इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे और 1 खत्म कर देंगे तो -27 हमारे पास बेटा इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास बेटा अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। तो यहाँ पर देखें अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5 है तो सिंपली हम क्या करेंगे अयोटा की पावर 11 को लिखेंगे हम 2 और पहले 11 को हम क्या है ऑड नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे बेटा जो अदद बनाएंगे यानी इवन बनाएंगे तो अयोटा की 10 लिख दिया डॉट अयोटा 1 अलग कर लिया। ठीक है, फिर प्लस लिखा, फिर अयोटा 5 है 8 है तो इसको 4 करके अयोटा की 4 डॉट अयोटा कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे अयोटा 2 की पावर 5 ये हमारे पास 10 हो जाएगा डॉट अयोटा प्लस अयोटा 2 और फिर बाहर भी क्या लगा देंगे 2 और फिर डॉट अयोटा। अब क्या करेंगे अयोटा की पावर 2 जो है -1 की इक्वल होती है -1 की 5 डॉट अयोटा प्लस यहाँ पर भी -1 2 डॉट अयोटा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें बेटा माइनस जो 5 है ये ऑड नंबर है तो इसका जवाब -1 ही रहेगा, फिर ये डॉट अयोटा रहेगा, फिर प्लस किया और फिर ये हमारे पास क्या है 2 जो है इवन नंबर है तो इसका जवाब 1 में रहेगा और फिर ये भी डॉट अयोटा किया। इनको जरब करेंगे तो माइनस अयोटा बन जाएगा प्लस हमारे पास 1 जरब अयोटा बन जाएगा और -1 जरब अयोटा माइनस अयोटा। तो यहाँ पर देखें माइनस अयोटा प्लस अयोटा ये हमारे पास जवाब क्या आता है 0 आता है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर जो 0 है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको सिंपली रेस कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ गई होगी और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी पुत्र ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो जल्दी से इसको
वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है अयोटा की 4, फिर हमारे पास आता है प्लस अयोटा की 3, प्लस अयोटा की 2, प्लस अयोटा और फिर होल की पावर 2। तो ये जो सवाल है बेटा बिल्कुल आसान सवाल है, बड़ा जरूर है लेकिन ये हमारे पास बहुत ही आसान सवाल है, इसको घबराना नहीं है बेटा। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर अयोटा की जो 4 है इसको 2/2 कर देंगे, ठीक है। प्लस अयोटा की जो 3 है इसको 2 डॉट अयोटा कर देंगे, अयोटा की 2 डॉट अयोटा बना देंगे ताकि हम इसको स्क्वायर में ले सकें। फिर प्लस लिखा, अयोटा की 2 लिखा, फिर प्लस अयोटा लिखा और होल की पावर 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि माइनस अयोटा की 2 जो है इसकी जगह पे -1 की 2 लिख देंगे, फिर प्लस अयोटा की 2 की जगह पे -1 और फिर यहाँ पे अयोटा, फिर प्लस अयोटा की 2 की जगह पे -1 प्लस अयोटा और यहाँ पे होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें बेटा कि -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस लिखा हमने, माइनस को -1 जरा होगा अयोटा के साथ तो ये माइनस अयोटा बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस अयोटा लिख दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ प्लस लिखा, -1 है ये तो यहाँ पे हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस लिख दें, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस हो गया, फिर -1 हो गया और प्लस अयोटा हो गया, फिर ये होल का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस माइनस माइनस अयोटा, फिर -1 प्लस अयोटा और यहाँ पे पावर 2। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास -1 है और ये +1 है, इससे कैंसिल, ये माइनस अयोटा और ये प्लस अयोटा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा और 0 की पावर क्या है, होल का स्क्वायर है, तो ये फिर भी हमारे पास क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे आंसर क्या है बेटा, वो 0 है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है बेटा उसको हम डिस्कस करेंगे, अयोटा की पावर 8 बटा अयोटा की पावर 5 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, -5, क्या है बेटा, -5 है। तो सिंपल देखें, -5 है, अगर इसको मैंने प्लस में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों वैल्यूज को मैं उल्टा कर दूंगा, यानी अयोटा 5 ऊपर चला जाएगा और अयोटा का 8 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। जब हम वैल्यूज को चेंज करेंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा का जो 5 है, ये जो पावर है इसके साथ भी ज़रब करेंगे, नीचे वाले के साथ भी, यानी ये जो पावर 5 है ना वो अयोटा 5 की भी है और अयोटा 8 की भी है, दोनों की है, तो हम दोनों के साथ इसको क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे, ठीक है। अयोटा की पावर 5 इससे ज़रब, अयोटा 8 और फिर ये 5, ठीक है पुत्र। उसके बाद हम क्या करेंगे, अयोटा 5 से 5 ज़रब होगा तो 25 हो जाएगा, 8 5 40, यानी यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आप ये देखें कि अयोटा का 25 है और ये छोटी वैल्यू है, अयोटा का 40 जो है ये बड़ी वैल्यू है, तो हमेशा याद रखें कि छोटा बड़े की तरफ आता है, क्या आता है, हमेशा छोटा जो है बड़े की तरफ आता है। तो हम क्या करेंगे, अयोटा 25 को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास -25 हो जाएगा और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा, यानी 1 ऊपर आ गया और अयोटा का 40 डॉट अयोटा का 25, लेकिन 25 कौन सा, माइनस का 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर 40 में से देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो अयोटा एक बार लिख देंगे 40 प्लस माइनस 25, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी हमारे पास जवाब जो रहेगा ये प्लस माइनस माइनस है तो 40 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम 1 ओवर अयोटा 40 माइनस 25 कितना होता है, 15, 1 ओवर अयोटा 15 आ जाएगा। अब सिंपली आपने इसको सोल्व करना है तो 1 ऊपर वैसे का वैसे रहेगा, अयोटा का 15 है तो अयोटा का 14 डॉट अयोटा लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 ओवर अयोटा का 14 की जगह पे 27 लिख देंगे और डॉट अयोटा लिख देंगे। बेटा आपको मैं कंसेप्ट समझा चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अयोटा के 27 डॉट अयोटा लिखा, फिर 1 ओवर अयोटा का 2 की जगह पे माइनस का 1, फिर 7 डॉट अयोटा। अब 7 क्या है, ऑड नंबर है तो इसका जवाब किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो 1 ओवर माइनस में रहेगा, इसका जवाब 7 है तो ये हमारे पास माइनस में रहेगा, ये -1 आ जाएगा और डॉट अयोटा रहेगा। अब क्या करेंगे, 1 ओवर -1 जरा अयोटा करेंगे तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। अब वही वाली बात कि 1 ओवर माइनस अयोटा है तो 1 ओवर माइनस अयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो माइनस को अलग कर लेते हैं, 1 ओवर अयोटा रह जाएगा। अब इस 1 ओवर अयोटा को क्या करेंगे बेटा, अयोटा के साथ जरा वो डिवाइड तकसीम कर देंगे, ठीक है, सिंपली। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल लगा के माइनस लगाया, 1 ओवर 1 जरा अयोटा क्या रहेगा बेटा, 1 को जब अयोटा के साथ जरब किया तो अयोटा रहेगा और नीचे क्या रहेगा, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर रह जाएगा, नीचे हमने लिखा अयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर अयोटा वैसे का वैसे रहेगा, नीचे ये माइनस था, यहाँ साथ में अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अयोटा
और नीचे क्या आ जाएगा +1। माइनस माइनस क्या होता है 1 होता है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। तो प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका जवाब हमारे पास क्या रहेगा अयोटा। इसका जो है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है हमारे पास। अयोटा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास जो बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको इसका लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारी ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 1 का वो खत्म हो जाएगा। वो हमारे पास है अयोटा का 13 और फिर क्या है हमारे पास ज़रब अयोटा का 29, ज़रब अयोटा का 29। तो याद रखें बेटा ये हमारे पास ज़रब का निशान है। अब अयोटा का 13 है तो इसको अयोटा का 12 डॉट अयोटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा का 29 है तो इसको 28 डॉट अयोटा लिखेंगे। अब 28 भी मुकम्मल मुरब्बा है, 7 14 2 28 होता है और 6 2 12 होता है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे अयोटा के 12 की जगह पे 2 6 लिख देंगे और डॉट अयोटा लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई किया अयोटा का 28 जो है इसकी जगह पे हम 7 14 2 14 2 14 14 2 28 होता है, डॉट अयोटा लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे अयोटा का 2 जो है इसकी जगह पे -1 बटा 6 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई -1 और ये 14 डॉट अयोटा। अब हम क्या करेंगे -1 देखें ये पावर हमारे पास क्या आ रही है इवन आ रही है। इवन का मतलब होता है प्लस के जवाब आएगा, तो यहाँ +1 आएगा और ये डॉट अयोटा मल्टीप्लाई ये पावर 14 इवन के अंदर है तो फिर भी प्लस में जवाब आएगा डॉट अयोटा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा अयोटा ज़रब अयोटा, यानी यहाँ पर भी अयोटा बन गया और यहाँ पर भी अयोटा, क्योंकि अयोटा ज़रब 1 अयोटा रहेगा, अयोटा ज़रब 1 अयोटा रहेगा। तो ये अयोटा ज़रब अयोटा क्या बन जाता है मेरे पास बेटा अयोटा का स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है अयोटा का स्क्वायर बन जाता है। और आपको पता है अयोटा का स्क्वायर किस चीज के इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो -1 जो है हमारे पास क्या है वो जवाब है। बेटा ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है बेटा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है 10th क्लास की वो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।